योग दृष्टि समुच्चय इनकी तीसरी ढाल में पांचवी ज्ञाता प्रारंभ करते हैं। विघन यहाँ प्राय नहीं जी, धर्म हेतु मा कोई, अनाचार परिहार थी सुयस महोदय होए। तीसरी ढाल में अग्नि काष्ठ समबोध। तो जो अग्नि है वो अग्नि का प्रकाश अब जब उसकी आत्मा में कुछ अनुभव हो रहा है, क्योंकि अग्नि देखने से तुम जलते नहीं हो, वो छूता है तो जलते हो। यानी कि स्पर्श हुआ तो पता चला के उष्णता है, स्पर्श हुआ तो पता चला के जल रहे हैं। तो जो अनुभव है वो बोध है, अनुभव है वो निर्णय बन जाता है। अब जहां पर अग्नि छूते हैं तो पता चला कि उष्णता है, दाहकता है, जलनशील है। वो अग्नि को देखने से कि आंख जलती नहीं, शरीर जलता नहीं। तो सम्यक ज्ञान की उपासना सिर्फ विचार तक सीमित हो, क्रिया तक सीमित हो, तो वो अंतर बहुत लंबा हो जाता है, अनुभव दशा में नहीं आता है। जैसे व्यवहारिक अग्नि वो छूने से पता चलता है, या तो कोई आदमी झलता है तो पता चलता है कि उष्णता क्या है। इसी तरह कर्म निर्जरा जो होती है वो ज्ञान की परम शुद्धि से होती है, क्योंकि अज्ञानता के कारण कर्म का आना हुआ था। कर्म आए, कर्म बंद हुए तो उनकी वजह थी कि उसके अंदर चार प्रकार के अलग अलग भाव छिपे हुए थे। इसके लिए कर्म को व्यवहारिक समझाने के लिए प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश ऐसे शब्द यूज किए। लेकिन उस कर्म का आना और उस कर्म का जाना वो कौन तय करता है? परिणाम तय करते हैं। इसके लिए मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर, वो चार अलग परिणाम लक्षी यहाँ पर परिभाषा बताई। कौन सा परिणाम? मंद। कौन सा परिणाम? मंदतर। जो लेवल माइनस में उससे भी माइनस, यानी कि जो परिणाम क्रोध के सामान्य थे वो भी अभी नहीं रखने हैं। मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर, दोनों को मीटर में रखा, मंद और तीव्र को, और उसको हाइट पे ले गए, उसको डाउन पे ले गए। मंद को डाउन पे ले गए, मंदतर। हाइट, तीव्र को हाइट पे ले गए, तीव्रतर। तो तीव्रतर, मंदतर, ये तय किसने किया? हमारे ज्ञान ने और अज्ञान ने, दो में से एक। तो बोध जो है, ज्ञान दशा जो है, वो ज्ञान दशा से ही कर्म परिवर्तन होने हैं, यानी कि शुद्धि को महत्व दिया है। आप देखने जाओ तो डाउट्स आए कि पहले कर्म निष्ठा करने के पहले सम्यक ज्ञान में जुड़ना, तो कि दोनों साथ एक ही है। पहला दवाई लेते हैं तो हेल्थ अच्छी होती है कि बुखार जाता है। लेकिन समझाने के तरीके के कारण हमें व्यवहारिक की परिभाषा में ले गए कि कर्म की जो निर्जरा है वो क्रिया से नहीं होगी, लेकिन क्रिया वाला ज्ञान होगा तो हो जाएगी। आपको कुछ खरीदना है तो आपकी पहचान से तो खरीदेगा नहीं, लेकिन आप पैसे जाओगे तो आपको ही देना पड़ेगा, आपको ही खरीदना पड़ेगा। पैसा खरीदा के आप खरीदोगे? लेने वाला कौन? पैसा है क्या? आप हो। हकीकत में आप बिना पैसे के जाओ तो नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवहार क्या है कि भी पैसा दिया, परचेज को चीज ले लो आप। तो पैसे का जो व्यवहार है वो ऑलरेडी उसके लिए एक साधारण सी उसकी सहायक स्थिति है, उसे सहायक करता है पैसा चीज लेने के लिए। लेकिन पैसा रखो तो दोनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान और क्रिया दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन ज्ञान का फल विशिष्ट है और क्रिया उसके साथ साइड हीरो, साथ में रहने वाले। एक पानी का बहाव है, पानी में आदमी डूब गया, पानी ने डुबा दिया, पानी ने आदमी को डुबाया, या आदमी का ऑलरेडी सुसाइड करने का मन था इसके लिए डूब गया। यानी कि पानी डुबाता है कि नहीं डुबाता है? पानी का स्वभाव डुबाना है, लेकिन सबको नहीं डुबाता। लेकिन जिसको सुसाइड करना है, या तो बाहर के अंदर जो फंस गए वो बचना चाहते थे लेकिन वो नहीं बच पाए, वो डूब गए। तो दोनों तरफ देखने जाओ तो नेगेटिव है, दोनों तरफ देखने जाओ तो पॉजिटिव। पानी में जो रहा है वो मर गया है, पानी में नहीं रहता तो कैसे मरता? बाढ़ आई इसके लिए मरा ना, बाढ़ नहीं आती तो पानी में तो बहुत सारे रेस्क्यू टीम होती है तो वो तो नहीं मरते। तो यहाँ पर जैसे ज्ञान जो है वो क्रिया में सहायक बनता है। ज्ञान है वो आफ्टर ऑल सेंट्रल पॉइंट है। ज्ञान से ही सारी क्रिया का ऑलरेडी कोई ना कोई बोध या कोई ना कोई अनुसरण होता है। तो पहले बुखार की दवाई लेने से बुखार जाता है कि तंदुरुस्ती आती है? तंदुरुस्ती नहीं है, दोनों साथ में आती है। बात ही दोनों साथ में आती है। यहाँ पर ज्ञान का जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश हमें क्रिया के अनुभव में ले जाता है। यानी कि चौथी ढाल है वहां पर, तीसरी ढाल है
यहाँ पर अपूर्वकरण प्रारंभ होने की भूमिका है, यानी कि अब क्रिया का बोध विशिष्ट बनता जा रहा है। अग्नि जो है वो छूने से जैसे पता चली, इसी तरह ज्ञान की मात्रा उसे पता चली और ज्ञान की मात्रा से परिवर्तन का भी उसे बोध हो रहा है। अब जो ज्ञान है, ज्ञान दशा, उस ज्ञान दशा का माध्यम बना कि जो तीव्र अज्ञान था, वो तीव्र अज्ञान अब मुझे पता चला। जो तीव्रतर था, गहरा था, अनंत काल का था, मिथ्यात्व सहित था, ऐसा अज्ञान अब मुझे पता चला। तो उस अज्ञान को, उस मंद तीव्र तीव्रतर को निकालने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। बहुत सारी रुई पड़ी है कोई कारखाने में, कोई गोडाउन में बहुत सारी रुई पड़ी है, लेकिन वो बहुत सारी जो रुई है उसे तुम खाली करना चाहते हो, खाली करना चाहते हो तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन तुम आधा घंटा उस पर आग लगा के चले जाओ, अपने आप खाली हो जाए। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है ना, उसका स्वभाव है जलाने का। इसके लिए रुई जो है वो ऑलरेडी छोटा सा भी एक माचिस, हाँ एक ही कांडी है, एक सिर्फ स्टिक, उसे जला के खाक कर देगी। यहाँ पर ज्ञानी कह रहे हैं कि यदि मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर, ये चारों स्थिति हमारे परिणाम की है। कर्म उस परिणाम से आए हैं। कर्म जो रुके हैं वो परिणाम के कारण रुके हैं। कर्म गए जाएंगे तो उसी परिणाम के कारण जाएंगे। जो आने वाला जो परिणाम है, ऐसे जाने वाला परिणाम। जैसे कर्म का आना हुआ परिणाम के कारण, ऐसे कर्म का जाना होगा परिणाम के कारण। तो यहाँ पर फलीभूत यह होता है, क्योंकि पांचवी ढाल में सम्यक दर्शन, अनुभव की श्रेष्ठ स्थिति, अनुभव की स्थिति का महान प्रारंभ हो रहा है। अनंत काल अंत कैसे हो, उस ध्यान की भूमिका का, उस साधना का एक बल निर्मित होने वाला है। तो उसके पहले हमें समझना जरूरी है कि क्रिया माध्यम से जो निर्द्रा हो रही है, उससे विशिष्ट ज्ञान मार्ग से हो। जो अनुष्ठान की आराधना हम कर रहे हैं, वो अनुष्ठान की सारी आराधना हमारे ज्ञान के बिना हुई तो कोई फलदायक नहीं बनेगा। और ज्ञान की ताकत है कि सारी की सारी स्थिति बदल देगा। रुई खत्म कर दी एक साथ, पूरे गोडाउन के गोडाउन जल के खाक हो गए। कितनी आग लगती है तो पता चलता है ना कैसा। पटाखे की फैक्ट्री में आग लगे वो तो पता चल सकता है, लेकिन इतने सेफ्टी के बाद भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आग कितनी भी क्वांटिटी हो, खत्म कर देगा। ज्ञान रूपी जो अग्नि है, यहाँ पर योग दृष्टि में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर ढाल में अग्नि की किसकी उपमा दी? क्योंकि अग्नि का जो स्वभाव है जलाना, इसी तरह ज्ञान का स्वभाव है अनेक और अनंत भवों के कर्मों को समाप्त करना। आज हमारा मन ये होना चाहिए कि कौन सा कर्म मेरे अकाउंट में जमा है, उस कर्म के पीछे वजह क्या है। क्योंकि कर्म असाता का आज दुख आया है, आज हमें सुख मिला है, अनुकूलता मिली है। तुमने सुबह सुबह फोन उठाया, सेठ गाड़ी आ गई है क्या? तो क्या आ गई? वो मना कर रहा था, अरे क्या आ गई है? तो क्या अच्छी बात है, जमा करके? नहीं, जमा नहीं करनी है क्या? सामने ऑलरेडी वो दूसरे 2-3 लोगों का कॉल मुझे आ गया था कि वो मांग रहे हैं। कैसा, क्यों मांग रहे? ठीक है, तो क्या प्रॉफिट 20%, 25% है तो क्या दे दे। आपने क्या किया? आप तो सुबह उठे, चाय पानी नाश्ता किया, 9 बजे कॉल उठाया, 5 लाख रुपया जमा हो गया आपका। पुण्य ने आपको दिया, पाप ने भी दिया। कर्म ने सारा लेन देन तय किया, किसके द्वारा? तीव्र तीव्रतर, मंद मंदतर, परिणाम के। अब यहाँ पर विघ्न यहाँ प्राय नहीं जी। इस कंडीशन में उसका परिणाम इतना सहज बनता है कि विघ्न विघ्न लगते नहीं है। विघ्न यहाँ प्राय नहीं जी। विघ्न यानी कि हार्ड कंडीशन, कठिनाइयां, क्लेशकारी अवस्थाएं, वो प्राय यही नहीं, प्राय नहीं रे। प्राय यानी कि ऑप्शंस ली, 99% नहीं होता, लेकिन बाय चांस हो भी जाता है तो इफेक्टिव नहीं होता। दुख आता है लेकिन वो दुख उसे असर नहीं करता। दुख आता है, यदि ऐसा बोलते दुख नहीं आता है तो तीर्थंकरों को आया कि नहीं आया? अच्छा, वृत्ति की आराधना जो कर रहे हैं, उस वृत्ति की आराधना में दुख आते भी है, देवों के उपसर्ग हुए। श्रवण भगवंतों को, साध्वी जी भगवंतों को, साधकों को अप्रमत्त अवस्थाओं में देवों के उपसर्ग हुए हैं, नहीं हुए ऐसा नहीं, इतिहास पूरा है। जब एक गिरना पालिताना गिरिराज पर आदिनाथ भगवान विराजमान करने थे, तो इतनी एकाकार, इतनी तीव्रता के साथ, इतनी मेघावी साधना करते थे विद्यामंडन सूरी महाराज, तो भी देवों के उपसर्ग आए थे लास्ट 3 डेज प्रतिष्ठा के पहले, अंजन सलागा के पहले। इसकी हिस्ट्री है पूरी। तो ये तो गाथा जो है, श्लोक है, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राय शब्द यूज किया, प्राय यानी ऑप्शंस की। अपाद पॉसिबल है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एकांत आ जाएगा, नहीं बोल देंगे तो ये तो बोला था, ऐसा क्यों हुआ?
इसके लिए भगवंत ने हर बार द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के अनुरूप आराधना बताई, वन साइड कुछ नहीं कहा। देशो कालो चिताम क्रिया, ऐसा वर्ड यूज किया, देशो कालो चिताम क्रिया, देश काल के अनुरूप जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान आत्मा के लिए उपकारी होना चाहिए। तो क्रिया में भेद हो सकता है, ऐसा मैसेज दे दिया, लेकिन अध्यात्म में भेद नहीं हो सकता है, ये निश्चय कर दिया। ऑप्शंस थे, वहां ऑप्शन बता दिए। 200 साल पहले कौन सा इंजेक्शन ले रहे थे गांव में? नॉर्मल दवाई था, जो भी औषधि थी या घरगथ्थु उपाय थे वो तो नॉर्मल थे। तो इंजेक्शन कैसे है? बीमारी शरीर की है लेकिन सिस्टम चेंज होगी। बीमारी शरीर की, सिस्टम चेंज हो, रहने की जो सिस्टम थी, मिट्टी के घर थे या फिर बीच में घर के एंटर के बाद चौक था, तो वो सारी सिस्टम आज बदल गई, लेकिन खाना पीना बंद हुआ। खाना पीना तो वही है ना, 200 साल पहले को खाता नहीं था, सोता नहीं था, एक दूसरे के साथ परिवार से रहते, वो रहते ही थे, लेकिन घर बदल गया है और कुछ नहीं। खाने पीने की सिस्टम बदल गई और कुछ नहीं, रहने की सिस्टम, रहना वही है, सिस्टम चेंज। इसी तरह क्रिया चेंज हो सकती है, क्रिया में अलग अलग डिफरेंस दिख सकते हैं, लेकिन परिणाम की आराधना, उसमें डिफरेंस नहीं है। अध्यात्म की आराधना है। आज मोक्ष नहीं है, मोक्ष के उपाय है। आज एक आत्मा आज का मोक्ष में जाना चाहते तो नहीं जा पाएंगे, एक अवतारी नहीं है आज वो। देशों कालोचिता क्रिया, देश के काल के हिसाब से ये सब क्रिया होती रहती थी, लेकिन क्या मोक्ष की यात्रा बंद हो गई? तो मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ तो अध्यात्म था, मोक्ष की यात्रा का अनुभव तो सम्यक दर्शन था। तो सम्यक दर्शन आज भी अवेलेबल है, अनुभव दशा में आज अवेलेबल है। तो यहाँ बात आ रही है कि विघ्न यहाँ प्राय नहीं जी, उसको यहाँ पर ऐसी मानसिक स्थिति पुद्गल के आधारित नहीं होती है कि मैं दुखी हूं या मुझे कुछ कम पड़ रहा है या मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऐसा मन नहीं होता है। समाधि भाव को सम्यक ज्ञान से जोड़ा, समाधि भाव को साधनों से नहीं जोड़ा। साधन मिले या नहीं सुखी, कि सम्यक ज्ञान से आदमी सुखी। आज की विकट और विराधनामय परिस्थिति में देखने जाओ तो धर्म क्रिया है, लेकिन धर्म का जो भाव आना चाहिए वो बिना ज्ञान के आ ही नहीं सकता, यानी कि आज ज्ञान की कमी और वो भाव नहीं आता। साधन कम है इसके लिए दुखी, जितने हैं उसका उपयोग नहीं आता। साधन कम है, आज देखने जाओ ये एप्पल के फोन लॉन्च होते हैं, लाइन लग जाती है। प्रॉब्लम क्या है? 10 साल से वही फोन है ना, वही फीचर्स है, लेकिन नहीं, इसमें अधिक कुछ होगा, इसमें अधिक कुछ होगा। तो ये कंडीशन कैसे निर्मित हुई? वहां जहां लालसा और परिग्रह खड़ा हुआ, वहां स्टेटस से काय का है, फोन का नहीं है। जो फोन में फीचर्स है उसका है कि ये ऐसा है, वो ऐसा ऐसा है। आज जो भी लालसा से जुड़ा है, उस लालसा के कारण वो सारे दुख है। तो लालसा रहित हो गया, निष्पृह जाए थे मुनि ही। एक क्वेश्चन है कि सुखी कौन? सुखी कौन? साधन नहीं है वो सुखी, तो फिर नहीं वो भी दुखी। साधन है वो सुखी, तो फिर नहीं वो भी दुखी है। जो स्वस्थ है वो सुखी, नहीं वो भी दुखी है। जो बीमार है वो दुखी, वो तो दुखी दिखता ही है। तो दुखी दिखता ही है, सुखी नहीं है, तो सुखी कौन? सुखी कौन? चक्रणोपि अधिकम सुखम निष्पृह जायते मुनि। चक्रवर्ती से भी अधिक सुख है यदि वो साधक लालसा रहित निर्लेप हो सकता है तो। इसका मतलब जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में तुम बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो। जो कंडीशन है उसका मैनेजमेंट आपके लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूज्ड टू, आप पहले भी इस कंडीशन को मैनेज कर चुके हो। दुख आने के बाद क्या था मन? सुख की भरमार, सुख साधन बेशुमार, उसके बाद क्या है? मन। इसका मतलब कि सुख नहीं है फिर भी मन दुखी है, दुख नहीं है फिर भी मन दुखी है, यानी कि मन मंदता, तीव्र तीव्रता, परिणाम की आराधना नहीं होगी, क्रिया की आराधना। विघ्न यहाँ पर आए नहीं जी। पांचवी गाथा में कहते हैं विघ्न यहाँ पर मन के स्तर पर नहीं हो। बाहर की परिस्थिति जो है वो इफेक्ट शरीर को हो सकती है, कर्म के उदय के कारण कोई ना कोई चेंजेस आ सकता है, लेकिन अध्यात्म का बल है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म अनुभव से ही पाया गया है। धर्म का भाव जो है वो अपने आप स्वनिर्णय से उन्होंने ऑलरेडी तैयार किया है, अवतरित किया है स्वनिर्णय से, कि नहीं निश्चित है कि आत्मा से भिन्न नहीं है। कैसी? द्रव्यार्थिक दृष्टि पर्याय के माध्यम से लाती, द्रव्य की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि पर्याय के माध्यम से लाती। सारा पर्याय अनित्य है और अनित्य पर्याय को लेके वो अपनी आत्मा को सूझबूझ के साथ सचेतन जोड़ रहा है। तो विघ्न यहाँ प्राय नहीं जी,
धर्म हेतु कोई, कोई भी आप धर्म करो, यानी धर्म इंपोर्टेंस नहीं बताया, इंपोर्टेंस बताया कि वो विघ्न में जुड़ता नहीं, यानी कि उनकी विचारधारा जो है वो संकलेश वाली नहीं रहती। तो संकलेश रहित जो अवस्था है वो धर्म का व्यवहार है, यानी कि 24 घंटे धर्म में रह सकता है बिना क्रिया का। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिया नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि अवसर हो तो क्रिया में कभी भी रुकता नहीं है। धर्म हेतु कोई विघ्न यहाँ प्राय नहीं जी, धर्म हेतु कोई विघ्न नहीं है, धर्म श्रेष्ठ है। धर्म की भावना फलीभूत है क्योंकि उसके मन पर विघ्न असर नहीं करता है। तो मन की स्थिति दुखदायक नहीं है, प्रसन्नदायक है। तो स्थिति को ताकतवर बनाने की परिस्थिति, मन की स्थिति को ताकतवर बनाने की परिस्थिति नहीं थी। परिस्थितियां जितनी भी थी उसमें मन ने पूरा निर्णय कर दिया कि कोई भी घटना मुझे दुख दे सकती नहीं, क्योंकि सुख की लालसा, सुख के साधन में अहंकार, वो भी दुख का हिस्सा है। दुख किसे समझते हैं? पेन। दुख किसे समझते हैं? कि शरीर का दुख आया, पैसे का दुख आया, स्वजन का दुख आया, किसी से क्रॉस हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कैसे दुख को दुख समझ रहे हैं। अंदर रहा हुआ जो अहंकार है, ईर्षा है, सुख के साधनों की लालसा है, उसे दुख नहीं मानते। यहाँ पर अनुभव आत्मा का करना है ना, तो पर्याय की दृष्टि तो खत्म करनी पड़ेगी। तो जितनी भी साधन सामग्री है वो भी अलिप्तता के साथ उसका त्याग होता है तो आनंद है, और वो त्याग करता है तो महा आनंद है। त्याग होता है तो आनंद है, त्याग होता है यानी कि धरती कंप आया, चला गया। कोई केस आया, या तो कोई गलत तरीके से हमें पता नहीं था, यानी कि दुकान ले ली ने, चीटिंग हुई ने, वो आदमी आए तुम्हारे 2-5 करोड़ का नुकसान हुआ, ये त्याग करना पड़ा, तब भी ऑलरेडी बैलेंस में है। एक सामने से उसे उचित लगा कि भाई ये छोड़ेंगे, त्याग करेंगे तो आनंद आएगा, इसमें किसी की सहायता है लेकिन मेरा ममत्व तो छूट रहा है, तो त्याग करने में महा आनंद। त्याग खुद करता है तो महा आनंद है, और त्याग की घटना आती है तो आनंद में रह के करता है। चित प्रसन्न रे पूजन फल लयो, पूजा अखंडित है, आत्म अर्पण निर्मणा रे, आत्म निर्मणा अर्पण आनंद गंध बदल ले। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मार, क्यों भाई, वजह क्या? ये कंडीशन सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में तैयार होती है। इसके लिए इस दृष्टि में त्याग वाले लोग मिलेंगे, चैरिटी वाले लोग मिलेंगे, गरीबों को दान देना, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, सब कुछ मिलेगा। क्यों? भाव तो है ना त्याग करने का, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा के करीब आने का रास्ता मिला है। तो ये दृष्टि में भी, थर्ड दृष्टि में भी ये गुण विकसित हो रहे हैं। अब जहां पर पहली दृष्टि का जो दोष है वो भी त्याग नहीं हो रहा है, तो उसकी धर्म क्रिया उसे कैसे उपकारी साबित होगी? तुम धर्म किया गलत कह रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं मुझे बदला लेना है आपसे, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे, भगवान को बदला लेना है आपसे। ज्ञान कह रहा है ना, जो महापुरुष रच के गए वो कह, क्यों? क्योंकि संसार ऐसा है, और तुम्हें कहने की वजह ये कि तुम बाहर निकल पाओ। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी निंदा कर रहा है, ये मुझे गलत कर रहा है। अरे तुम्हारे जीवन में यदि दोष है तो वो दोष मुक्ति का यदि कोई रास्ता मिल रहा है, कोई कह रहा है कि तुम गलत हो, तो सोचना कि मैं गलत हूं तो सुधरना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। और कोई यदि कह रहा है कि नहीं तू गलत ही है, तो सोचना कि गलती है ही नहीं, तो उसके प्रति कोई भाव नहीं रखना, वो भी धर्म है। उसके प्रति घृणा ना करना, वो भी आराधना है। तो दोनों पक्ष में हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, लेकिन हम गलत है वो सोचने के लिए हम तैयार नहीं है, इसके लिए रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर वो कहाँ पहला गुण स्थान, कहाँ दोषक्षय की भावना, कहाँ से वो जीवन व्यवहार बनेगा? एक तरफ गुण स्थानक की यहाँ क्या कह रहे हैं कि विघ्न यहाँ नहीं है। विघ्न यानी क्या? जो दोष है वो विघ्न नहीं समझना, मन के परिणाम को जो रोक ले, मन की शुद्धि को जो रोक ले, मन की स्थिति जो है यानी कि भाव धर्म की आराधना है वो हमारी चली जाए, वो दुख नहीं, वो नुकसान नहीं, तो विघ्न कौन सा समझना? सिर्फ वो कोई प्रॉब्लम आए वही विघ्न, और वो सॉल्व करो तो विघ्न चला गया। इतनी छोटी सोच में थोड़ी यहाँ पर दृष्टि विकसित होगी। विघ्न कहा है कि जहां जहां आपके मन के परिणाम दूषित होते हैं वो सारी चीजें आपके लिए डुबोने वाली विघ्न है। तो तीसरी दृष्टि में लास्ट पांचवी गाथा में कह रहे, विघ्न प्राय यहाँ नहीं जी, धर्म हेतु कोई। धर्म ऐसा है
जिसमें आंतरिक स्थिति का इतना बल है कि हर परिस्थिति उसे समाधि देती है। आंतरिक बल ऐसा है कि हर परिस्थिति में वो कॉम्प्रोमाइज नेचर रख सकता है। अब सुख के नाम पर माया द्वारा भी अहंकार हो सकता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो सब संसार है, ऐसी भी धर्म भाषा बोलकर माया द्वारा अहंकार पैदा कर सकता है। बहुत कुछ है, फिर भी ये परिणाम हमें देखने हैं, सामने वाले को थोड़ी बताना कि सामने वाले क्या सोचेगा, उस मेरे लिए क्या मैं प्रेजेंट करूं, सामने वाले को मेरे लिए कैसा लगेगा, मेरी इमेज बढ़नी चाहिए। तो धर्म का सारा व्यवहार, धर्म के सारा ज्ञान, धर्म की सारी क्रिया, वो भी दोष वृद्धि का कारण बन सकती है यदि सम्यक भूमिका नहीं है तो। विद्या भण्यो हूँ वाद माटे કેટલી કથની કરું સાધક સાધુ થઈને બારથી दाम्भिक अंदर रहूं। तो ये रोल भी होता है ना, साधना जीवन विशिष्ट है लेकिन मिथ्यात्व अवस्था। तो क्या हुआ, क्रिया बलवान नहीं थी, बहुदेव मुनि 12 साल क्रिया बलवान नहीं थी। इतनी सामर्थ्यवान क्रिया करने वाला जीव उसे ज्ञान की रुचि क्यों नहीं है? इसका मतलब अनंत काल बिना ज्ञान का वो प्रूफ हो गया। क्रिया सही मिलने के बाद भी क्रिया श्रेष्ठ में एक सिंपल बात है, ये उपासना है, बरोबर है। यहाँ पर कल जाजम हुई और जाजम में अच्छा लोगों ने लाभ लिया। अब यहाँ पर जाजम होने के बाद यहाँ पर भगवान का ये स्थापना जी है वो सोने का हीरे का बनाया हुआ था, ऐसा पता चला। अब एक व्यक्ति आया, वो चोर है। अब जो साधक है, जो त्यागी है, यानी कि जिसने ये हीरे का सेट, भगवान स्थापना जी रखने का हीरे का सेट बनाया है, उसकी भावना क्या थी, और जो चोर आया उसकी भावना क्या थी? निमित्त सही था कि गलत था? ये जो स्थापना जी भगवान रखने की जो सपोर्टेड है, हाँ, वो फूल सोने का हीरा जड़ीत बनाया है, कॉस्टली है, 5 करोड़ का है। वो 5 करोड़ देने वाला, उसकी भावना सही है कि गलत है? तो जो चोर है उसकी भावना सही है कि गलत है? तो जो निमित्त है वो सही है कि गलत है? चीज अच्छी है कि बुरी है? जो अच्छा बुरा किसने तय किया? विघ्न यहाँ पर आए नहीं जी, सुख के साधन मिलना, और वो मिलने के बाद मन के परिणाम में भी स्थिरता ना आनी, तो वो पाप ही है ना। अच्छे निमित्त भी, अच्छी क्रिया भी, अच्छा धर्म भी, देवगुरु धर्म की उपासना भी जरूरी नहीं है कि तार दे। क्यों? क्योंकि वो उपासना निश्चय के भावों से, यहाँ उजास अनुभव ज्ञान दशा से नहीं हो रही। भगवान यानी परिणाम सही हो जाते, यू भगवान सामने दिखे यानी परिणाम सही हो जाते, यानी कि भगवान तुम नहीं बन सकते, क्योंकि परिणाम के भगवान ही तुम्हें चाहिए कि तुम्हें खुद को परिणाम में रहकर तुम्हें खुद को भगवान चाहिए बनना है। कल बोला था केवल ज्ञानी की उपासना के केवल ज्ञान की उपासना, केवल ज्ञान, पैसा आवश्यक है संसार में, और जिस शोरूम में दुकान में रहते हैं वहां से वो पैसा कमाता है, तो 12 घंटा वहां देता है या 15 घंटा वहां देता है, तो वहीं खाना खा ले वहीं सो ले तो क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंस उसका है कि नहीं है, शोरूम का, बिजनेस का? तो वहां रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? ज्ञानी कहते हैं कि केवल ज्ञानी की उपासना विशिष्ट है, धर्म क्रिया विशिष्ट है, तप त्याग विशिष्ट है, लेकिन उस विशिष्टता में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? दुकान में 15 घंटे रहने के बाद घर संभालना है, समाज में जाना है, रहना है, परवरिश करना है, छोड़ थोड़ी देता है। तो यहाँ उपासना करने वाला किस उद्देश्य से उपासना में जुड़ा है? इसका मतलब परिणाम की आराधना में तीव्र तीव्रता, मंद मंदता, वो दोनों देखनी पड़ेगी। आज हमारे अकाउंट में कितने कर्म है, और कर्म यदि आज हमें पता चलता है कि मेरे अनुकूलता है, मेरा सुख है, मेरे घर जाके मुझे खाना पीना रहना बैठना उठना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कोई दुखी आए तो मैं 4-5 लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। वो मांगे कि मेरे पास कर्जा है 20 लाख का, तो तुम दे सकते हो, और 20 ले ला, जा बिजनेस शुरू कर। आपकी ये अनुकूलता है, सोचो ये किसके कारण, और यदि ये पुण्य के कारण है तो परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? ऐसे परिणाम आते हैं, सवा सोमा की टोक की तरह 20 लाख ले गया, नहीं आएगा उस सरस समुद्र में। इसका मतलब कि जो परिग्रह था उस भाव से तो इकट्ठा हुआ, और जब ले जा रहा है, पहले तो देने की भावना नहीं है लालसा के कारण, यदि दे भी जा रहा है तो टेंशन में दे रहा है, 10 बार वेरिफिकेशन कर रहा है, सिक्योरिटी के साम से सिक्योरिटी सेटिंग कर रहा है, मॉर्गेज सिस्टम सेट करके वो दे रहा है, और देने के बाद वापिस वो रिमाइंड रह रहा है, मेरा इतना पैसा बाकी है, इतना लेना, इतना ब्याज आएगा, ऐसे। यानी कि 24 घंटे परिग्रह के अलावा को दिखता नहीं, जो मम्मड़ को दिख रहा था
फर्क इतना है उसके पास कोई क्रिया नहीं थी, हमारे पास क्रिया है बस। और चेंजेस इतना है कि वो और थोड़ी ज्यादा ही उसको चाहिए था, इसके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो 20 घंटे मेहनत कर रहा था, हमारी मेहनत 15 घंटे, इससे ज्यादा कम 12 घंटे 8 घंटे। और ज्यादा पुण्य है तो मेहनत 6 घंटे फोन पे या 2 घंटे मैनेज कर दिया कि सिल बाजार के ले लिए फॉर्म 5 करोड़ का भी देखना ही नहीं है, एआई कंपनी रख दी है, बात ही खत्म करो। क्यों भाई? परिणाम जो है 3 साल 5 साल क्या पर रुके हैं, ममत्व त्याग पे तो रुके नहीं है ना। तो ममत्व त्याग की जो कौन से चैनल है वो तो अनंत काल से चल रही है ना। तो धर्म क्रिया का रोल क्या? विघ्न या प्राय नहीं जी, विघ्न यानी अंतर परिणति भी ऑलरेडी आत्मा धर्म की होनी चाहिए, शुद्ध शाश्वत बननी चाहिए, शाश्वत धर्म के लिए जुड़नी चाहिए। तो वो शाश्वत धर्म की आराधना ममत्व त्याग से होती है। ममत्व तो हमने पकड़ के रखा है। ऐसा होना वो बुरा नहीं था वो तो आवश्यकता थी। हर कोई साधना नहीं कर सकता, लेकिन साधना की भूमिका में तो आ सकता है ना। साधना बलवान बने ऐसा रास्ता तो देख सकता है ना। ऐसे रास्ते तो 1 कदम तो चल सकता है ना, 1000 कदम नहीं चल सकेगा। छोटा बच्चा 4 कदम चलने की मेहनत करता है ना, उसे 1000 किलोमीटर थोड़ी चलना है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना चलना बच्चे को। आज हमारे जीवन में हम ममत्व त्याग नहीं कर सकते, जवाबदारी कोई कारण कोई शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई परिणाम नहीं आए, लेकिन सत्य स्वीकार करना यानी कि परिणाम की आराधना तो हमें ऑलरेडी स्वीकार करनी पड़ेगी। कब करेंगे? सत्य क्या है संसार का? आत्मा नित्य है ना, और संसार अनित्य है कि नहीं है? ये बिखरने वाला है कि नहीं? सत्य है ना। तो हमारे परिणाम में सत्य बैठ रहा है कि नहीं? तो हमारी मंद स्थिति जो है, हमारी स्थिति जो है वो बदलती जाएगी, हमें मंद स्थिति का एहसास होगा, हम निर्लेप भाव से जुड़ते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई परिवार संसार घर पैसा ये सारी चीजों को टारगेट बनाया ही नहीं है। हम क्या सोचते त्याग करेंगे तो धर्म हो जाएगा। अरे तुमने जो त्याग किया वो धर्म हो गया, तो परिणाम जो है उसका धर्म नहीं। वस्तु का त्याग है वो परिणाम सहित हुआ, हाँ या ना? परिणाम सहित होता है तो ज्ञानी को होता है कि ज्ञान है ना क्रिया मोक्ष, ओके डन, यू आर सक्सेस। परिणाम के बिना त्याग हुआ तो फिर वो त्याग की महिमा क्या? इसके लिए जिन जिन ने त्याग किया, द्रव्य का, वस्तु का, पदार्थों का, साधनों का, संसार का, परिवार का, माँ बाप का, शरीर का कष्ट सहन किए, ये त्याग के बाद यदि वो अपने परिणाम को सर्च न करे, को वो गलत है वो हम कह ही नहीं रहे, अपने परिणाम को सर्च न करे तो त्याग की महिमा रहेगी कि नहीं रहेगी? बाहुबली ने त्याग किया कि नहीं 12 साल? तो त्याग कम था। बहुदेव मुनि ने किया कि नहीं 12 साल? त्याग कम था। तो फिर क्यों रुका? जैन दर्शन ने यहाँ हमारी दृष्टि खोल दी कि परिणाम की आराधना का मन बनेगा तो सारा त्याग वो श्रृंगार बन जाएगा, फलीभूत होगा। त्याग से पुण्य मिलता है, दान करने से पुण्य कर्म बंद होता है, दूसरा क्या होता? तो अकाउंट में आज हमारा पुण्य कर्म का उदय है तो है। कौन से पुण्य कर्म का उदय है? अनुकूलता है, साता है, नाम कर्म है, सब कुछ है। हमारा परिणाम का उदय है कि नहीं? वो बता नहीं, परिणाम का उदय हमें पता नहीं है। तो फिर अनाचार परिहार थी जी, थर्ड वर्ड्स क्या रखा? अनाचार परिहार थी। जहां जहां आचार नहीं है, आचार यानी सुगंध, महक, स्मेल, जहां जहां आचार नहीं है वो वहां वो नहीं जुड़ सकता। अनाचार यानी दुर्गंध, अनाचार के कारण वो ऑलरेडी सब जगह पर लालसा से जुड़ गया, गलत करने के कारण गलत ही जुड़ गया, गलत चाहिए ही चाहिए उसको। तो अनाचार परिहार थी, वो अनाचार छोड़ रहा है। आचार कौन सा है? परिणाम लक्षी। आचार कौन सा है? व्यवहारिक है, वो जो त्याग करना चाहिए, जो तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, वो आचार तो है ही। अब आचार यदि सही है, इसका मतलब अनाचार से दूर होना है। तुमने नीति रखी, अब कोई तुम्हें कहेगा कि ले लेना ये ऑलरेडी डुप्लीकेट माल है, तो मार्केट में 2000 का मिल रहा है, तुझे 200 रुपये मिल जाएगा, तो बोलेगा तो 100 रुपये में दे देंगे, चलेगा खाइए, ये योग्य है? लेकिन ये तो चल रहा है। तो उसे तो क्या अनाचार नहीं कहते, सब लोग तो करते ना, सब लोग तो करते हैं। ज्यादा लोग नरक में, तुझे जाना है वहां, उससे भी ज्यादा ठीक हो तुझे जाना है। सब लोग करते हैं, वो करना जरूरी है क्या? जो क्राउड करे टोले पण भोले अंध प्रवाह त्याग आणावीन अथी तरो संगा। ज्यादा लोग कुछ भी करते इसका मतलब ये नहीं कि सही है। सही है और ज्यादा लोग करते हैं तो सही का चुनाव करना, लोगों के साथ जुड़ना वो जरूरी नहीं था। तो ज्यादा लोग करते तो मेंटालिटी क्या होती है कि यार कैसे करेंगे, सही रास्ते चलते हैं तो वो तो बिजनेस तो होता ही नहीं है, तो होता ही नहीं, अभी तुम्हारा कर्म नहीं है क्या?
और पुण्य शावक को तो बिजनेस नहीं चाहिए था, वो तो जाए। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो डायमंड मार्केट में, मेरे सामने हुई घटना है और प्रूफ है, मैं जिससे जुड़ा जो है वो गांव के, मार्केट में जाते 2 बजे 3 बजे, वापस 4 बजे आ जाते। उनका 25 साल से नियम रहा, जब भी गया उसको बोल दिया क्या है क्या नहीं, ओके डन दे चल। बिजनेस के लिए 8 घंटा दिया ही नहीं, 10 घंटा। जो लोग 10 बजे जाते हो, 4 5 बजे वहां से 6 बजे रिटर्न होते, 8 घंटा नॉर्मल डायमंड मार्केट का रहता था। ऐसे कई लोग हैं जो आराम से अष्टप्रकारी पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, सामायिक वासना, ये स्वाध्याय वाध्याय करके जाना। उनको पूछो तो भगवान है ना, ऐसा ही देखो आप नीति का धर्म। और वो बोल के कह रहा कि ये डायमंड का मार्केट ये 2 लाख का है और ये 2.5 लाख का तुझे दे देना है। ऐसा नहीं कि 240 का है तुझे 2.5 में दे रहा हूँ, किसी और को नहीं दूंगा, ले ले, ऐसा नहीं। कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। अब क्या बोलते, बिजनेस करना जैसा करना पड़ता है। अरे तुम्हारे पुण्य पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? कितने कमजोर आदमी, हमारे श्रीपाल को तो भरोसा था, उसने बोला मैं पूरे धवल में सब तेरा 1000 सोने के जो सीप है, जो वाहन है, मैं जीत लूंगा, लेकिन तू मुझे कितना देगा वो बता। तो 10 टका, तो नहीं 20 टका। तो उसने नहीं बोला मुझे तू दे, उसने नहीं बोला कि मैं इतना लूंगा, उसने क्या बोला तू कितना देगा। उसने बोला कि यार तुझे 50% दे रहा, 40% तो तू मना कर रहा है, 50 रख ले, मेरा आधा तू ले लेगा। अरे तू आधा नहीं देगा तो आधा तो पूरा चला जाएगा। तो ये क्या करना है, पगले पगले निधान, पुण्यशाली के पगले पगले निधान। बोलो पाप की प्रवृत्ति से कोई आगे बढ़ा? पाप के विचार पूर्व का पुण्य कर्म होगा ना, शायद आगे बढ़ गया होगा, रिचेस्ट संपत्ति मिल गई होगी, लेकिन परिणाम में वापिस वो पुण्य का उदय उसे दुखदायक बन गया होगा, वो पुण्य का उदय उसे दुखदायक बन गया होगा। और देखो आप, परिणाम की आराधना सुख मिलने के बाद होती है कि नहीं होती? सुख है ना, अनुकूलता है ना, उसके बाद परिणाम क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर, सीधा किसको करना है हलाल, कौन गलत है, किसको डुबाना है, कैसे सिस्टम सेट कर देता है हर तरह से। इमोशनल ऐसा तैयार हो जाता है कि वो समाज में वो आदमी आगे नहीं बढ़ जाए, तो जानबूझ के उसको चोरी का माल भी दिखाता है और सामने पुलिस को भी भेजता है और सेटिंग भी करता है और उसको बदनाम भी करता है, खत्म। ये सारी चीजें संसार है। और यहाँ पर संसार मुक्ति का कारण अनाचार का परिहार बताते हैं। अनाचार का घटना हो रही है, दिख रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर जिसका भाग्य बलवान है, क्योंकि आप किसी को लगेगा कि ये सारी चीजें मैं सही रास्ते चल रहा था और ये बुरा हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा कर्म का उदय कुछ नहीं, तेरा भाग्य बलवान बना, समाधि भाव में रहने तो क्या प्रॉब्लम है तुझे? संसार ऑलरेडी त्याग करके बहुत श्रवण भगवान बैठा, चक्रवर्ती ने छोड़ दिया, तुझे जो चाहिए उससे अधिक वो छोड़ के बैठा। इसका मतलब कि जो जो सुख है, परम सुख की अनुभूति है, वो कोई दूसरी जगह पर जो तुझे नहीं दिख रही। तो वो बैलेंस तो आना चाहिए ना। सुयस महोदय होय रे, सुयस यानी कि जो ये पालन करते हैं, फर्स्ट विघ्न यहाँ पर आए नहीं जी, मन से समाधि। सेकंड धर्म हेतु कोई धर्म में स्थिरता। और थर्ड मन की समाधि और धर्म के कारण दूसरे कोई भी डिस्टर्बेंस अनाचार के आते, कोई मिसगाइड के आते, कोई गलत प्रेरणा करने वाले आते, उसकी बात ही नहीं सुनता, उसका विजन ही वो नहीं है, वो कुछ भी समझो मेरा काम नहीं, तो ये इससे तो दूर रहे। ऐसा करके यहाँ पर 5 ढाल पूर्ण होती है। काष्ट अग्नि सम बोध, हाँ, तो अग्नि वृत्ति हो रही है। और आगे चौथी दीप्रा दृष्टि आती है, और दीप्रा दृष्टि में यहाँ पर दीपक समान, दीप्रा यानी दीपक, लेकिन दीपक भी स्पष्ट उजाला है लेकिन लिमिटेड है। तो 5वीं दृष्टि है, वो भी उजास के आसपास है। अब सम्यक दर्शन के नजीक जीव आ रहा है, और सम्यक दर्शन का अनुभव जब उसे हो रहा है, तो वो अनुभव की दशा वो तय करता है क्या है। तो आज हमें तय करना है कि कितना कर्म का समय आज मेरे साथ है, यानी कितना कर्म का उदय और कितना परिणाम का उदय, वो अवेयरनेस। हाँ, जी दृष्टि बला कही जी, काष्ट अग्नि समबोध, क्षेप नहीं आसन सदे जी, सवन समय सोध रे, जिन 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 धन धन तुम शासन, धन धन तुम उपदेश। ऐसे तरह 5 ढाल यहाँ पूर्ण हो रही है, 4 अरे सॉरी 5 गाथा यहाँ पूर्ण हो रही है। और चौथी